के एक सियासी परिवार से बताया जा रहा है। खबर हम आपको बताएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी की तारीफ की है। बड़ी खबर, नालंदा में चिंतन शिविर में शिवानंद ने की है मोदी की तारीफ। आपको बता दें कि शिवानंद जेडीयू के नेता हैं। आदर्श नहीं मोदी के संघर्षों की तारीफ की है। शिवानंद तिवारी जेडीयू के नेता हैं और अक्सर शिवानंद तिवारी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं। शिवानंद तिवारी नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। शिवानंद तिवारी ने इससे पहले नरेंद्र मोदी की कब तारीफ की शायद ही आपको याद हो, लेकिन जो खबर आ रही है कि मोदी के संघर्षों की तारीफ की है शिवानंद तिवारी ने। तो बेशक अब जेडीयू के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। जेडीयू नेता है शिवानंद तिवारी और मोदी की तारीफ की है। बेशक कुछ वक्त पहले शिवानंद तिवारी जेडीयू में अलग थलग नजर आ रहे थे। उनके पर भी जेडीयू ने कतर दिए थे। तो आदर्श नहीं मोदी के संघर्षों की तारीफ की है शिवानंद तिवारी ने। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है शिवानंद तिवारी। और जैसा कि इससे पहले जेडीयू सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से 17 साल का गठबंधन तोड़ चुकी है। सौरभ कुमार पटना से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ, शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजगीर में जदयू की प्रशिक्षण शिविर चल रही है 2 दिनों का। और आज शिवानंद तिवारी ने जैसे बोलना स्टार्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और सभी, जबकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे, शिवानंद तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी का मैं प्रशंसक हूं और जिस तरीके से, जिस तबके से वो उठ कर आए हैं और जितना उन्होंने संघर्ष किया है, ये काबिले तारीफ है। जी सौरभ, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रशंसक वो कब से हो गए? आमतौर पर वो आलोचना करने के लिए नरेंद्र मोदी के जाने जाते हैं और जब जेडीयू अलग हुई बीजेपी से तो शिवानंद तिवारी भी वो थे जो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की निंदा कर रहे थे। जी बिल्कुल, आज जो प्रशिक्षण शिविर के दौरान जो नजारा देखने को मिला है वो अमूमन नहीं दिखता था। आज जो बगावत दिखी है जदयू के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले शिवानंद तिवारी और सौरभ, कैसे ये माना जाए कि जेडीयू के अंदर खुद शिवानंद तिवारी की स्थिति ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, शिवानंद तिवारी करीब 2 महीने पहले ही उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था और उसके बाद कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले शिवानंद तिवारी ने ये बयान दिया था कि अब समय आ गया है जब जदयू को कांग्रेस से गठबंधन कर लेना चाहिए। जब ये बात मुख्यमंत्री से पूछी गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि शिवानंद तिवारी का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। तो पार्टी एक तरीके से शिवानंद तिवारी से किनारा कर चुकी है, ये कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिवानंद तिवारी के बाद जो बिहार के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह, उन्होंने जो कहा वो एक तरीके से समझा जा सकता है कि जदयू में अब बगावत एक तरीके से कहें तो शुरू हो चुकी है। जी सौरभ, लेकिन क्या धीरे धीरे उसमें भी प्रदूषण आ रहा था? उस समय भी जो समाजवादी आंदोलन का शिविर हुआ करता था वो कम से कम 3 दिन 4 दिन का शिविर हुआ। अब ये कल हम लोग बैठे, पहले सत्र में उद्घाटन हुआ, दूसरे सत्र में थोड़ी देर बातचीत हुई, माहौल उखड़ गया और आज जो है इस सत्र के बाद हम लोग जाने वाले हैं। तो बहुत जो पर्पस है, इसका मकसद है, वो निकल नहीं पाता है शिविर का। इसलिए वशिष्ठ भाई से अनुरोध करेंगे हम कि आगे जब शिविर हो तो कम से कम 3-3 4 दिन का शिविर हो कि हम उन लोगों को भी सुने, इधर की बात भी सुने। साथियों, कल से हम भी बहुत ध्यानपूर्वक अपने साथी नेताओं का भाषण सुन रहे हैं। बहुत जोशीले भाषण हुए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जो हम लोगों के सामने चुनौती है, उस चुनौती को गंभीरता पूर्वक हम नहीं समझ पा रहे। नरेंद्र मोदी को मैं देश के लिए एक चुनौती मानता हूं और मेरा मानना यह है कि हमारा जो गठबंधन टूटा है, एनडीए से जो हम लोग बाहर आए, ये बिहार में जो हम लोगों का गठबंधन था, उस गठबंधन में कोई गड़बड़ी थी, उसको चलाने में कोई समस्या आ रही थी। इस कारण हम लोगों का गठबंधन से हम अलग नहीं हुए। गठबंधन से अलग होने का कारण इस देश की राजनीति है और देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी को जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने उछाला है, जो स्थान उनको दिया है, उसकी वजह से हम लोग अलग हुए। एक मामले में बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं
कि नरेंद्र मोदी का मैं प्रशंसक भी हूं। क्यों प्रशंसक हूं? नरेंद्र मोदी जहां से आए हैं, जिस तबके से आए हैं, जीवन में जो उस आदमी ने संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद वो आदमी जहां तक पहुंचा है, ये कोई साधारण बात नहीं। हमारे विरोधी है नरेंद्र मोदी, हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन जो हमारा विरोधी है, जिससे हम लड़ रहे हैं, उसकी ताकत को पहचानना, उसकी ताकत को नकार देना, ये सबसे भारी भूल होगी। इसलिए वो एक ताकतवर आदमी है और इसीलिए हमको उससे डर भी लगता है। क्यों डर लगता है? वो आरएसएस का पूरा जो सिद्धांत है, उसके रग रग में दौड़ रहा है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस के स्कूल से ही राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में उनका पदार्पण हुआ और नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ, दोनों के समय में बहुत फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली दफा लोकसभा में गए। उस समय जवाहरलाल नेहरू का जमाना था, जवाहरलाल नेहरू का जलवा था जनता के बीच में, राजनीति में। जवाहरलाल नेहरू को चुनौती कोई नहीं मिल रही थी। हमको याद है बलराज मधोक, आचार्य कृपलानी लोकसभा में मौजूद थे। बलराज मधोक ने बहुत तीखा भाषण किया, पंडित नेहरू के खिलाफ जोरदार हमला किया। उसके बाद हैं जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठता है, उसमें कई लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम भी जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री होते। और जो गृह मंत्री के कुर्सी पर बैठता है, उसके मन में आकांक्षा होती है कि सरदार पटेल जैसा हम गृह मंत्री होते। हमारे आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री रहे और दोनों के मन में ये आकांक्षा रही है कि अटल हम जो है सरदार पटेल की तरह जो है गृह मंत्री बने। इसलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस स्कूल से राजनीति में आए, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आरएसएस को किनारा कर दिया। आरएसएस से व्यक्तित्व उनका बड़ा हो गया और आरएसएस उनको नियंत्रित नहीं रख पाया। हमको याद है उस समय आरएसएस के नेताओं ने, और खास करके दत्तोपंत ठेंगड़ी वगैरह ने किस ढंग से हमला किया था अटल बिहारी वाजपेयी पर। उसके पारी नहीं रह सकते, वो चाटुकारिता नहीं कर सकते, तो बेशक ये माना जा रहा है कि जेडीयू में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। भगवान महावीर ने इस स्थल का भ्रमण किया। गुरु नानक आए यहां, मखदूम साहब का तप भी यही हुआ, कुंड भी यही है, मलमास का मेला लगता है और हिंदू धर्मावलंबियों के बीच में मान्यता है कि सारे देवी देवता यहां उस दिन इकट्ठा होते हैं। और यहां ही वो नदी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लोग पूछ पकड़कर बैतरनी पार करते हैं आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हर दृष्टिकोण से ये महत्व की जगह है। खूबसूरत पहाड़ियां भी हैं, जंगल भी है, गर्म पानी का झरना भी है। और यहां सिर्फ गर्म पानी का झरना नहीं, बल्कि यहां गुरु नानक ने जहां डेरा जमाया था, यहां रहे थे, ठहरे थे, वहां नानक कुंड है, उसमें शीतल जल आता। कहा जाता है कि चारों तरफ गर्म पानी था, तो पीने के लिए शीतल पानी की तलाश थी। तो जब गुरु नानक आए तो उन्होंने उस जगह को खोजा और कहा देखो यहां शीतल जल मिलेगा, और यहां शीतल जल मिला। कल भी यहां से फुर्सत लेकर शिविर के समय से यहां मखदूम कुंड भी है, नानक कुंड भी है, ब्रह्म कुंड भी है, और कल शाम में ही सभी जगहों पर उनके सौंदर्यीकरण के लिए और कई योजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला। तो एक ऐतिहासिक जगह है, न जाने कहां कहां से लोग आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी। जो यहाँ का गर्म पानी है